एक उसका जो कि अपना रोजगार करता है, वो चाहे व्यापारी वर्ग हो, कोई ठेला लगाए, कोई खोमचा लगाए, कोई होटल करे, कोई कुछ करे, उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत ही ज्यादा इज्जत करता हूँ। अगर कोई अपना व्यवसाय करता है तो उसकी मैं बहुत ही इज्जत करता हूँ। और दूसरी मैं उसकी इज्जत करता हूँ जो कोई शिक्षण संस्थान चलाता है। अब आप सोचोगे कि ऐसा कौन सी बात हो गई कि मतलब उनकी ही क्यों इज्जत करते हैं जो शिक्षण संस्थान चलाते हैं, जो व्यापार करते हैं, अपना कोई व्यापारिक प्रतिष्ठान चलाते हैं, उन्हीं की क्यों इज्जत करते हैं। मैं एक बात बताता हूँ, हमको नौकरी मिलती है, हम चपरासी लगे, क्लर्क लगे, मास्टर लगे, हेडमास्टर लगे, जज लगे, डीएम लगे, कलेक्टर लगे, कुछ भी लगे, लेकिन हमारी एक लिमिटेशन है कि सरकारी कर्मचारी जो लगा वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो एक भी आदमी को रोजगार दे सके। और अगर वो रोजगार देता है तो कहीं ना कहीं से अपने को अपना हिस्सा काट करके देता है, रोजगार अपना पैसा काट करके किसी को रोजगार देता है सरकारी आदमी। लेकिन एक व्यापार करने वाला आदमी, एक ढाबा चलाने वाला, होटल चलाने वाला, वो अपने साथ 10 आदमी को और जोड़ता है और उनके परिवार को रोटी देता है, रोजगार देता है, और बिना अपना कोई नुकसान किए। उसी तरीके से जो गुरु है, संस्थान चलाने वाले लोग हैं, कि ये शिक्षा देते हैं जिससे लड़के लड़कियां आगे सफल होते हैं। और ऐसा मैंने ये सुना है, लोगों ने बताया है कि अब गिनती तो मैं नहीं बताऊंगा कि 2000 की, 3000 की, 5000, भगवान जाने कितनी हो। भाई बहुत बार ऐसा होता है कि खुद को भी नहीं पता होता है कि कितने, लेकिन हरकेश जी ने जिन बच्चों को पढ़ाया है उन बच्चों से मैं बहुत बड़ी संख्या में बच्चे रोजगार प्राप्त किए हैं, चाहे वो दरोगा बने हो, चाहे सिपाही बने हो, चाहे वन रक्षक बने हो, और चाहे टीचर बने, तमाम नौकरियों में है। तो एक बार इसके लिए मैं अपने हरकेश भाई को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज के दौर में जबकि उद्घाटन करने के लिए किसी को भी बुलाने में किसी को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं है, किसी को भी अगर बुलाया जाए तो उसको आने में भी कोई तकलीफ नहीं है। ऐसे समय में हरकेश भाई ने मुझको बुलाया है, तो एक बार और हम चाहेंगे उनको धन्यवाद करते। और उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत और जितनी ईमानदारी के साथ ये दूसरों के साथ काम किए हैं, तो आज जब इनका खुद का अपना संस्था खड़ी हुई है, अपनी संस्था खड़ी कर रहे हैं, तो उसी मेहनत के साथ और उससे दुगनी मेहनत के साथ बच्चों को पढ़ाएंगे, जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा संख्या में सिलेक्ट हो। ताली वाली एक बात और कहता हूँ कि मुझसे बहुत सारे लड़के पूछते हैं, लड़कियां पूछती हैं कि पढ़ाई कैसे होनी चाहिए, पढ़ाई ऑनलाइन किया जाए, ऑफलाइन किया जाए, घर रह के तैयारी किया जाए, कोचिंग में पढ़ा जाए या कोचिंग में न पढ़ा जाए, या कैसे पढ़ा जाए। इस बारे में बहुत सारे सवाल हैं। यकीन मानिए मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप ऑनलाइन पढ़िए, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप जाके कोचिंग पढ़िए, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि घर में पढ़िए, मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा लाइब्रेरी पढ़िए। मैंने ये कहा कि आप पढ़िए। क्या करिए? पढ़िए। जो सवाल आता है 200 नंबर का, जो 200 नंबर का सवाल आता है, 300 नंबर का सवाल आता है, उसमें कहीं ये नहीं लिखा होता है कि इसका जवाब वही बच्चे दे जिन्होंने ऑनलाइन तैयारी किया या जिन्होंने ऑफलाइन तैयारी की, जिन्होंने कोचिंग में पढ़ा। ऐसा कहीं नहीं लिखा होता। वो क्या रहता है, उनका जवाब आपको आना चाहिए। अब वो जवाब आप जैसे प्राप्त कर सके, जैसे तैयार कर सके, कोचिंग से तैयार करिए, कोचिंग से तैयार करिए, ऑनलाइन तैयार करिए, ऑनलाइन तैयार करिए, घर में रहकर घर में तैयार करिए, लाइब्रेरी जाकर लाइब्रेरी तैयार करिए, जैसे भी आप कर सकते हैं। अब विषयों की बात आती है, बहुत सारे विषय ऐसे हैं
इनको आप सीधे पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, सीधे पढ़ते पढ़ते जान जाएंगे, आप किताब पढ़ते जाएंगे जान जाएंगे। लेकिन बहुत सारे विषय ऐसे भी हैं, इसमें गणित भी एक विषय है, इसमें साइंस भी एक विषय है, कहीं ना किसी परीक्षा में अंग्रेजी भी पूछी जाती है, वो भी ऐसा विषय है। अब उसमें आप नहीं जानते हैं तो फिर नहीं ही जानते, उसको किसी न किसी से आपको सीखना ही पड़ेगा। तो आप लोग अपने हिसाब से अपने लेवल से तैयारी करिए और सवालों के जवाब तैयार करने की कोशिश करिए। किसी भी टॉपिक को ये छोड़कर, ये समझ करके मत छोड़ना है कि ये नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा में अगर आपको सफल होना है तो वो सवाल जरूर पूछे जाएंगे जो आपने पढ़े नहीं। और एक सवाल हमेशा पूछते हैं लोग उससे कि कितने घंटा पढ़ाई होती है। इस बारे में हम साफ साफ कहते हैं कि घंटा गिन के अगर पढ़ोगे तो घंटा कुछ नहीं। अगर घंटा गिन के पढ़ोगे तो घंटा कुछ नहीं होगा। कैसे पढ़ना है? स्वस्थ रहते हुए, स्वस्थ रहते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, देखभाल करते हुए, 6-7 घंटा की नींद लेते हुए, जितना ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकिए उतना पढ़िए। और मुझे नहीं लगता कितना समय आप लोगों के पास है, और हमारे पास भी समय की कमी है। तो चूंकि इन्होंने कहा कि लगभग आप लोग जानते हुए इकट्ठा करता हूँ, तो 1-2 लाइन आपको सुनाता हूँ, छोटी-छोटी 2-4 लाइनें सुनाता हूँ आपको, और मुझे लगता है आप लोग पसंद करेंगे। मैं युवाओं से एक अपील करता हूँ यहाँ, जब युवाओं से बात में अपील करता हूँ, पहले 4 लाइन में बेटियों के लिए कहना चाहता हूँ, या बेटियां बड़ी संख्या में बैठी। आप किसी से कम नहीं है, और सही चीज यह है कि आप अब सबसे ज्यादा है। आपके बिना सृष्टि की कल्पना नहीं हो सकती है। तो 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि मानवता का कोई भी आधार नहीं रख सकते थे, मानवता का कोई भी आधार नहीं रख सकते थे। इधर भी तुम कहो भाई, जब हाँ समझा करो, बताना पड़ता है। मानवता का कोई भी आधार नहीं रख सकते थे, जीवन जीने का कोई भी सार नहीं रख सकते थे। मानव जीवन आज अगर है तो बस इनके दम से है, बिना बेटियों के प्रभु भी संसार नहीं रह सकते। एक युवा पीढ़ी में बहुत बुरी लत लगी है। अब वो युवा समझ लो, बुजुर्गों समझ लो, सब नशे की लत।